राम राम सभी भाई है ना भाई। कारतूस चौधरी का भाई अब तो ये भी नहीं पूछ सकता और सब ठीक से। क्यों नहीं पूछ सकता? इसका कारण ये है कि हर कोई किसी ना किसी समय किसी अपने को खो रहा है। हर किसी के पास कभी ना कभी किसी ना किसी समय किसी अपने के जाने का फोन आ जाता है। बचपन में जब कोई मृत्यु होती थी, प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, तो मैं अक्सर अपने बुजुर्गों को या अपने से बड़ों को देखता था कि वो रोते नहीं थे, उनको आंसू नहीं आते थे। हालांकि चेहरे के भाव उन आंसुओं से भी ज्यादा संवेदनशील दिखाई देते थे, लेकिन आंसू आंखों में नजर नहीं आते थे। आंखें लाल होती थी। तो जब मैं छोटा था अक्सर इन चीजों को देख के सोचता, मैं कैसे इंसान है यार, पत्थर दिल एकदम, इनको आंसू भी नहीं आते। लेकिन समाज की जब व्यवस्था देखी और मानसिक रूप से थोड़ा विकसित हुआ, तब समझ आया कि एक व्यक्ति को आंसू कब आने बंद होते हैं। पिछले 4 महीने में 4 अर्थियों को कंधा दे चुका हूं। और एक हालत ये होती है कि आपको चुनाव करना पड़ता है कि मृत्यु उपरांत किए जाने वाले संस्कारों को निभाया जाए या बैठ के रोया जाए। जीवन के पड़ाव में मैंने सीखा कि प्राथमिकता पे कभी कभी आपको उन चीजों को रखना पड़ता है जिन्हें आप कभी सोच भी नहीं सकते। किसी अपने के जाने का दुख सबको होता है, और हम तो उस समाज के व्यक्ति हैं, उस समाज में रहने वाले लोग हैं जहां पे एक पक्षी भी है, प्राकृतिक मौत अगर मर जाए तो उसको लेके भी संवेदनशील हो जाते हैं। लेकिन क्या आप यकीन कर पाएंगे कि देश को चलाने वाली व्यवस्था में बैठे लोग जो इसी समाज का हिस्सा हैं, किस प्रकार से असंवेदनशील हो सकते हैं कि उनके लिए जीवन या दूसरी चीजों में प्राथमिकता पे जीवन ना रह पाए। आप समझ चुके हैं मेरा इशारा किस ओर है। कहीं ना कहीं जब इंसान सुखी होता है या गम नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, तो वो अक्सर हार जीत के खेल में फंसा रहता है। स्वाभाविक है। लेकिन जब पीड़ा इतनी गहरी हो और उस वक्त भी कोई हार और जीत को देख रहा हो, नाकामयाबी या प्रयास ना करने को ना देख रहा हो, तो उस समय मनुष्य पशु बन जाता है। उस समय मनुष्य पशु बन जाता है। और आप जानते हैं कि मनुष्य और पशु में अंतर क्या होता है। जब ये अंतर समाप्त हो जाता है तो दोनों सेम कैटेगरी में आ जाते हैं, समान वर्ग में आ जाते हैं। अपनों के जाने की पीड़ा हर किसी को होती है, लेकिन आज देश की हालत ये है कि जो पड़ोसी पड़ोसी की पीड़ा में एक सगे भाई की तरह शरीक होता था, सगे संबंधियों की तरह शरीक होता था, आज हालत ये है कि वो खुद इतनी पीड़ा में है, उसके हाथ पर कंधा रखने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। अभी किसी कार्य से मुरादाबाद की तरफ जाना हुआ, दिन में 3 बार सड़क से गुजरना हुआ, तो पाया कि मुरादाबाद के शमशान घाट में न्यूनतम 5 लाशें हमेशा मिली जिनको मुखाग्नि दी जा रही थी। ये मैंने एक धर्म के एक अंत्येष्टि संस्कार के बारे में बताया,
मैं ना उनकी बात कर रहा हूँ जो ताबूत में जाते हैं, ना मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कब्र में जाते हैं, और ना मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो खुले में रख दिए जाते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ कम ज्यादा परसेंटेज प्रत्येक धर्म हमारे यहाँ शेयर कर रहा है। सत्ताधारी प्रत्येक धर्म प्रत्येक वर्ग से आते हैं, लेकिन इस कदर असंवेदनशील हो चुके हैं कि उन्हें केवल सत्ता से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं रह चुका है या रह गया है। आप सोच के देखिए, अगर ये संवेदनशीलता समाज के अंदर किसी तरीके से घुस गई तो हालत कितने गंभीर होने वाले हैं। व्यक्ति आजकल नींद से तब जागता है, उसकी नींद पूरी होके जागना एक प्राकृतिक है, लेकिन नींद के बीच में जागना एक प्राकृतिक घटना है। व्यक्ति जब भी सोता है तो ये सोच के सोता है पता नहीं कहाँ से फोन आ जाए, और अचानक से फोन आता है और खबर मिलती है फलाना व्यक्ति नहीं रहा। ऊपर से लॉकडाउन की सिचुएशन, बाहर निकलो तो नियमों का उल्लंघन, मास्क में सिसकना पड़ रहा है लोगों को। एक छोटा सा एग्जाम्पल, किसी घर में अगर कोई जवान लड़का या जवान मर्द या व्यक्ति नहीं है, केवल औरतें हैं, और वहां पर किसी की मृत्यु हो जाए, या एक मर्द हो उस घर में उसकी मृत्यु हो जाए, उसके अंत्येष्टि क्रियाक्रम के लिए उसके जो सगे संबंधी हैं वो भी उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मोहल्ले वाले इसलिए पीछे हट जा रहे हैं कि कोविड उनको ना हो जाए। क्या हम बंगाल के उस अकाल की परिणति को देखना शुरू करने वाले हैं जिसमें हड्डियां सड़कों पर बिखरी पड़ी थी? मौत किसी को नहीं देखती। आप भी जानते हैं, मौत के सामने, मृत्यु के सामने सब बराबर हैं। आप कितने भी बड़े 30 मार खा हो, आप कितने भी बड़े राजनेता हों, आप कितने भी बड़े डॉक्टर हों, आप कितने भी बड़े किसान हों, कुछ भी हो, मृत्यु के लिए सब बराबर हैं। अगर किसी व्यक्ति में अपनी संपत्ति, अपने प्रतिभा या अपने किसी ऐसे भौतिक गुण को लेकर अहंकार हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर समय मिले गंगा के घाट पे या किसी शमशान के सामने जाके केवल 20 मिनट बैठ जाए और एक चिता का अंत्येष्टि या एक व्यक्ति का अंत्येष्टि संस्कार देख ले। अगर फिर भी आंख ना खुले तो प्लीज कृपया उस व्यक्ति को रेल के नीचे या किसी भी तरीके से अपने जीवन की ई लीला समाप्त कर लेनी चाहिए। और लगभग समाप्ति है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर भाव समाप्त हो जाते हैं तो वो एक जिंदा लाश समझ लिया जाता है। हमारे बुजुर्ग तो यही कहते हैं। आपको बुजुर्गों की भाषा कितनी समझ में आती है ये आप पे निर्भर करता है। कितने लोगों ने अपने सगे संबंधियों से उधार लेके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, लॉकडाउन लगा, सब समाप्त। वो मानसिक अवसाद की तरफ बढ़ता हुआ एक इंसान, यानी एक नई मृत्यु को तैयार करती हुई स्थिति, किसी के साथ भी हो सकता है। ये मैंने हल्की सी आपको एक स्थिति बताई। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनमें जनता कुछ भी नहीं कर सकती है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसमें दोनों मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं, और कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जिसमें व्यवस्था चलाने वाले पहले से अगर सतर्क होते और बाद में जनता का साथ लेके इस स्थिति को संभाल भी सकते थे। उनके लिए एक बड़ा सवाल, उनके लिए एक बड़ा सवाल और हमारे लिए एक बड़ा सवाल कि हम अपने प्रशासक कैसे चुन रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको एकदम से रास्ता नहीं मिलता, कोई पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है। तो भाइयों,
आप भी इसमें वीडियो में जो मैं पॉइंट बताऊंगा इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम, आप खुला निमंत्रण है। मर्यादित भाषा के साथ आप इसमें उसको रखिए पॉइंट को। सबसे पहली बात, किसी को कोई बीमारी का पता चला, जैसे लंग का इशू हुआ या फिर कोविड से जुड़ा हुआ कोई इशू हुआ, टाइफाइड मलेरिया बहुत चल रहा है, वायरल बहुत चल रहा है, इसका कोई इशू हुआ, या मानसिक अवसाद का कोई इशू हुआ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति को ये समझाना है कि ये स्थिति या ये सिचुएशन जो वर्तमान समय में चल रही है, उसके साथ घटित हो रही है, उसमें उसको बिल्कुल भी परेशान रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। उसको समझाइए कि सबसे पहले अपने माइंड को, अपने बुद्धि को, दिमाग को केंद्रित करे समस्या का समाधान निकालने पे, क्योंकि आप जाने वाले की सांस हाथों से या रोके नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसको उचित समय पे उचित उपचार मिल जाए इस तरीके से आप उसकी सांसों को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला काम, कोई भी पैनिक ना हो, क्योंकि जो आपके हाथ में नहीं है उसको लेके रोने धोने या परेशान या पैनिक करने से कोई फायदा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप उस पर ध्यान दें। आप क्या कर सकते हैं, आप समस्या का समाधान सोच सकते हैं। आप किसी अपने निजी सगे संबंधी से सहायता मांग सकते हैं। देश में कुछ भी स्थिति हो, लेकिन इंसानियत मरी नहीं है, वो सबके अंदर है। आप समस्या का समाधान निकालने के लिए फोकस कर सकते हैं, अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बिल्कुल भी पैनिक ना हो। बेसिक जो चीज़ें हैं उनको घर में रख सकते हैं। बुखार की दवाई हुई, जैसे विटामिन सी की गोलियां हुई, गरारे, भाप कंटिन्यूसली दिन में 3 बार। अगर आप बीमार हैं, आपका साथ वाले की हालत ज़्यादा खराब है, तो भी आप इन नियमों को ना तोड़ें, क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए आप जितना प्रयास कर रहे हैं उतना ही प्रयास आपको अपनी जान बचाने के लिए करना है। हो सकता है साथ वाले की जान ना बचे, लेकिन अगर आपकी जान बच जाती है तो कल को जब देश को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसने किसी को ऐसी हालत में देखा है और उसको पता है क्या करना है। स्थिति बहुत गंभीर है। जिन शहरों में गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती थी 24 घंटे, आजकल उन शहरों में 24 घंटे एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दे रही है। एक परिवार के 3-3 लोग चले गए। आप भाप लेने के लिए आप प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से, जैसे भी आपको, लेकिन गरारे, गुनगुना पानी पीजिए, ठंडा पानी बिल्कुल मत पीजिए। अगर कोई कहता है कि ये कोविड वोविड कुछ नहीं है, तो झगड़िए मत, उसको उसकी हालत पे अकेला छोड़ दीजिए। उसको समझाने का भी शायद आपके पास समय ना हो। स्थिति ये है। मीडिया के जो आंकड़े हैं कि कितने केस, कितने रिकवर हुए, इन सब पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये वही मीडिया है जो बंदर का भैंस और भैंस का जोटा और जोटे का फिर बंदर बना देती है। अपने आसपास की माहौल को, अपने आसपास की स्थिति को जितना जल्दी हो सके उसको संभालने का प्रयास कीजिए। दुख में एक दूसरे का दर्द बांटिए। समाधान पे फोकस कीजिए। समस्या या कैसे हुई इस पे फोकस करने का समय नहीं है। समस्या का समाधान क्या है, इस पे अपनी पूरी एनर्जी लगा दीजिए। बाकी जो अभी मेरे माइंड में इतने ही पॉइंट आए, बाकी जो आपको अच्छा लगे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में वो पॉइंट रख सकते हैं। अगली वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं उनको ऐड करूंगा। हिम्मत से काम लेने का समय है, घबराने का समय बिल्कुल नहीं है। अपने को बचाव कीजिए, दूसरों का बचाव कीजिए और अपने देश धर्म को, समाज धर्म को और व्यक्ति धर्म को का निर्माण कीजिए। जो इन धर्म को निभाने में पीछे रहे उनको उनकी हालत पे छोड़ दीजिए। कोई अगर गलती हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम।